हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम चैप्टर नंबर 3 में कुछ आगे पढ़ेंगे। 3.1 तो हमारी कंप्लीट हो गई, उससे आगे नया हेडिंग आया है आव्यूह पर संक्रियाएं। जो आव्यूह पर संक्रियाएं होती है स्टूडेंट, नंबर 1 आव्यूह का जोड़ना, नंबर 2 आव्यूह का घटाना, नंबर 3 आव्यूह का गुणनफल, नंबर 4 अदिश गुणनफल। ये संक्रिया है, इनको हम पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1 योगफल। ये पेज 50 नंबर पर है, बुक में देख लेना। योगफल है आरबीसी योगफल। स्टूडेंट यहां हम दो आव्यूह का योगफल ज्ञात करेंगे। माना दो आव्यूह A बराबर ए आई जे एम इंटू एन तथा कैपिटल B बराबर बी आई जे एम एन टू एन है, तब A प्लस बी ज्ञात हो। देखो स्टूडेंट, a प्लस बी लिखते हुए a प्लस बी बराबर शॉर्ट फॉर्म लिख लो है कि ए आई जे की कोटि m गुना n प्लस बी आई जे की कोटि m गुना n, और ये b आव्यूह है तो इनका योगफल जो आएगा नया आव्यूह उसे हम सी आई जे लिख देते हैं, और इसकी को जो कोटि हो जाएगी m गुना n ही होगी। याद रहे, समान कोटि के आव्यूहों को ही जोड़ा अथवा घटाया जाएगा। समान कोटि होगी तो जुड़ जाएगा, नहीं तो जोड़ हो जाएगा इम्पॉसिबल। जोड़ का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, योगफल का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अब एग्जांपल लेते हैं हम, उदाहरण भैया, उदाहरण देखिए। जैसे a बराबर 2 4 6 3 5 7, ये a है, 2 गुना 3 कोटि का आव्यूह है, तथा b बराबर -1 5 -2 -2 1 और यहां पर -3 है। तो a प्लस बी ज्ञात कीजिए, a प्लस बी ज्ञात कीजिए। देखो स्टूडेंट ध्यान से, दोनों कोटि समान है, ये भी 2 गुना 3 कोटि का है और ये भी हमारा 2 गुना 3 कोटि का है। अब दोनों को जोड़ते हैं, देखिए सॉल्यूशन a प्लस बी लिखिए। पहले तो a प्लस बी, पहले a का मान लिखो। आव्यूह a का मान जो है स्टूडेंट 2 4 6 3 5 और 7, प्लस का निशान लगाकर -1 5 -2 -2 1 -3। ये स्टूडेंट दोनों कोटि समान है, इसलिए दोनों का योगफल संभव हो गया। तो संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ा अथवा घटाया जाता है। 2 प्लस और -1, 2 में से भैया -1 निकाला तो क्या बचेगा 1। 4 प्लस 5 कितना हुआ 9, 6 प्लस और यहाँ -6 में से 2 निकाल दो 4, 3 प्लस माइनस का 2 तो यहाँ पर 1 आ गया, 5 प्लस 1 तो 6 हो गया, और 7 -3 हो जाएगा ये 4। जो नया आव्यूह आया वो भी समान कोटि का आता है, जिस कोटि के ये थे उसी कोटि का आएगा। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट? ये आपका पहला टॉपिक पूरा हुआ। अब आप दूसरा टॉपिक देखिए स्टूडेंट। आगे नंबर 2 अवयव को घटाना वयव्य कर।
सब्ट्रैक्शन। वही लिखे जो योगफल में लिखा है। माना दो आव्यूह A बराबर ए आई जे m गुना n कोटि का है तथा B बराबर बी आई जे ये भी m गुना n कोटि का है, तब a माइनस बी ज्ञात करें। भाई वाइकलन का मतलब होता है घटाना, नीचे बोले तो सबट्रैक्शन। देखिए a माइनस बी बराबर a की शॉर्ट फॉर्म लिखो a आई जे कोटि m गुना n माइनस बी आई जे कोटि m गुना n। याद रहे स्टूडेंट, समान कोटि के अवयव को ही घटाया जाएगा। अब दोनों कोटि समान है, घटाने के बाद एक नया अवयव आ जाएगा जिसे हम लिख देंगे सी आई जे। क्या लिख देंगे? उसकी कोटि भी m गुना n होगी। याद रहेगा, m गुना n होगी। आगे एग्जांपल देखिए, उदाहरण जैसे a बराबर 2, 5, 7 और 6 तथा b बराबर -1, 2, 3 और 4 है, तो a माइनस बी ज्ञात करो। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन सबसे पहले यहां a माइनस बी लिखिए। a माइनस बी बराबर a का मान लिखिए, अवयव का मान। दोनों कोटि समान है, दोनों को अवयव 2 गुना 2 कोटि के हैं, इसलिए दोनों का अंतर ज्ञात हो जाएगा। 2, 5, 7, 6 -1, 2, 3, 4। अब ये घटाना है, याद रहे अगर यहां माइनस है, अंदर इसमें माइनस है अवयवों के ऊपर, तो चिन्ह बदल जाएंगे। देखिए ध्यान से स्टूडेंट, 2 -1 और -1 क्या हो गया? +1, तो 2 और 1 कितना हो गया भैया? स्टूडेंट ध्यान दो, 3। कितना हो गया? 3। भैया ये माइनस और ये माइनस, तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 5 - 2 तो ये भी 3 आया, 7 - 3 तो ये हो गया 4 और 6 - 4 ये 2 आ गया आंसर। ये भी जो नया अवयव है वो भी 2 गुना 2 कोटि का हुआ, ये आंसर। याद रहे, समान कोटि के अवयव घटाया अथवा जोड़ा जाता है। अगर कोटि असमान है, अगर कोटि अलग अलग है तो उनका योगफल तथा अंतर संभव नहीं होगा। अब आगे नंबर 3 स्टूडेंट आया गुणन। दो अवयव गुणनफल ज्ञात करना है, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। अगर आपसे गुणनफल आगे ज्ञात करना स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है गुणनफल। अगर ये गुणनफल ज्ञात करना आ गया तो ये मानो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, और इसी साथ साथ में चैप्टर नंबर 5 में बहुत हेल्प मिलेगी। 80% गुना की बात है। देखिए योगफल और अंतर में कोटि का समान होना जरूरी है, तभी उनका योगफल तथा स्टूडेंट अंतर ज्ञात होता है। लेकिन गुणनफल में कोटि जब दोनों अवयव भी समान होगी तो गुणनफल ज्ञात हो जाएगा हमेशा, लेकिन असमान कोटि वाले अवयव का भी गुणनफल ज्ञात हो जाता है। अब कंडीशन देख लेना ध्यान से। माना अवयव a बराबर a आई जे m गुना n कोटि का है तथा अवयव b बराबर स्मॉल b आई जे ये n गुना p कोटि का है, तब a b ज्ञात करो। a b ज्ञात करना स्टूडेंट, ठीक है। a और b का गुणनफल अवयव
ए व बी का गुणन तभी संभव होगा, तभी संभव होगा यदि आव्यूह ए की स्तंभ बराबर आव्यूह बी की पंक्ति। स्टूडेंट तुम्हें याद रखना है, यदि आव्यूह ए की स्तंभ बराबर है आव्यूह बी की पंक्ति के, तभी ए बी का गुणनफल संभव होगा, अन्यथा ए बी गुणनफल संभव नहीं होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ए बी का गुणनफल संभव नहीं होगा। आप देखिए ए बी लिखते हुए ए बी, ए लिखा ए आई जे कोटि एम गुना एन, आव्यूह बी बी आई जे कोटि एन गुना पी। स्टूडेंट देखो, ये जो बाद में आव्यूह ए की स्तंभ है ये एन, और ये आव्यूह बी की पंक्ति है, दोनों बराबर है, इसलिए गुणन संभव है। और गुणन संभव होने के बाद नया आव्यूह सी आई जे आएगा, क्या आएगा, और उसकी जो कोटि होगी ऑर्डर एम गुना पी होगी, ये एन गायब हो जाएगा, एम गुना पी होगी। दोबारा सुन लीजिए, पहले आव्यूह की स्तंभ यदि दूसरे आव्यूह की पंक्ति के बराबर है तभी उनका गुणनफल संभव होता है, अन्यथा गुणनफल संभव नहीं होता है। अब गुना संभव हो गई है, गुना संभव होने के बाद नया आव्यूह सी आई जे आएगा और जिसकी कोटि एम गुना पी होगी। याद रहे स्टूडेंट, अब इसके ऊपर मैं एग्जाम्पल लूंगा, एग्जाम्पल ध्यान से समझना है, इसी कॉपी कर लेना। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा ये। देखिए स्टूडेंट, उदाहरण a बराबर 2 3 4 5, इसी कोटि 2 गुना 2 है, और आव्यूह b बराबर आव्यूह b बराबर 6 4 1 और -2, इसकी भी कोटि 2 गुना 2 है तो ए बी ज्ञात करें, ए और बी का गुणनफल ज्ञात करें। काफी बढ़िया टॉपिक आ गया है, अच्छा टॉपिक। देखो स्टूडेंट, ए बी लिखते हुए ए बी आव्यूह लिख दीजिए। ए का मान आया 2 3 4 5, बी का मान आया 6 4 1 और 2, इसी कोटि भी 2 गुना 2 है, इसी कोटि भी 2 गुना 2 है। देखो पहले आव्यूह की स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति के बराबर है, अतः गुणनफल संभव है। लिख सकते हो आप, आव्यूह ए की स्तंभ बराबर आव्यूह बी की पंक्ति, इसलिए गुणनफल संभव है। अब यह गुणनफल संभव है, यहाँ जो गुणनफल का नियम होता है आव्यूह में, पंक्ति को स्तंभ के ऊपर डाला जाता है। याद रहे, पंक्ति गुना स्तंभ होता है। क्या होता है? पंक्ति गुना स्तंभ, या एक ही प्रकार से गुना होती है आव्यूह के आव्यूह में। लेकिन जब सारणिक का टॉपिक पढ़ोगे, सारणिक का जो गुणनफल होता है वो 4 प्रकार का होता है, लेकिन आव्यूह गुणनफल केवल एक प्रकार का होता है, पंक्ति गुना स्तंभ। अब बारी बारी से पंक्तियों को स्तंभों के ऊपर डालेंगे और नए अवयव प्राप्त हो जाएंगे। ये हमारी पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है। याद रहे, पहले आव्यूह की पंक्ति लेनी है, दूसरे आव्यूह क्या लेना है? स्तंभ लेना है। क्या लेना है? स्तंभ। अब ये स्तंभ है, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब इस पंक्ति को इस स्तंभ के ऊपर डालेंगे, जो एलिमेंट जिसके ऊपर आएगा उसमें वो गुना करेगा और बीच में प्लस का चिन्ह लग जाएगा। देखो स्टूडेंट, इस पंक्ति को इस स्तंभ के ऊपर डाला तो ये जो एलिमेंट इसके ऊपर आया और ये एलिमेंट इसके ऊपर आया, जो जिसके ऊपर आएगा वो उसमें गुना करेगा और बीच में प्लस का चिन्ह लग जाएगा। 2 6 12 यानी 2 गुना 6 और प्लस सूत्र का 3 गुना 1। अब इसे हल कर लो, एक एलिमेंट आ जाएगा। इसी प्रकार से पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के ऊपर डालेंगे। अब जैसा दूसरे स्तंभ के ऊपर डालेंगे तो दूसरा एलिमेंट आएगा।
दो 3 को इसके ऊपर डाला, 2 इसके हिस्से में आ गया, 3 इसके ऊपर आ गया, तो 2 गुना 4, 2 गुना 4 प्लस 3 गुना 2। अब यह पहली पंक्ति की बात कंप्लीट हो गई है गुणनफल। अब दूसरी पंक्ति को लेंगे, दूसरी पंक्ति को भी ऐसे ही बारी बारी से डालेंगे। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ पर डालो, ये इस पे गया 4 गुना 6 प्लस 5 गुना 1। अब पहले दूसरी पंक्ति का नंबर आ गया दूसरे स्तंभ के ऊपर 4। भाई जो गुणनफल है वो थोड़ा जटिल है, गुणनफल आ गया तो सब कुछ आ गया आप लोगों से। 4 गुना 4 प्लस 5 गुना 2। स्टूडेंट देखिए अभी इसको हल कर लीजिए। 6 दूनी 12 प्लस 3 एकम 3, 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6, 6 चौक 24 प्लस 5, 4 चौक 16 प्लस 10। बस भाई इनको जोड़ घटा लो, अगर पीछे माइनस चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस का है तो प्लस का। अब इसका आंसर आ गया स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, 12 और 3 15, 8 और 6 14, 24 और 5 29, 16 और 10 26। ये जो आव्यूह आया है 2 गुना 2 कोटि का, 2 गुना 2 कोटि का आ गया। ये तो समान कोटि वाले आव्यूह थे, इसे पीछे से देख लेना हटाकर स्किप करके। अब मैं आगे बढ़ता हूं दूसरा एग्जांपल। उदाहरण 2 देखो भैया, इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बहुत बार आया है। जैसा a बराबर, थोड़ा ध्यान से, a बराबर 1 2 3, ये तो ले लिया मैंने स्तंभ आव्यूह। और b बराबर 1 2 3, ये ले लिया मैंने पंक्ति आव्यूह है। तो AB तथा BA ज्ञात करो, AB तथा BA ज्ञात करो स्टूडेंट। अब दोनों ज्ञात करना है, AB तथा BA ज्ञात करो। देखते हैं दोनों ज्ञात होते हैं या नहीं होते, या एक ज्ञात होता है, वो तो कंडीशन से पता चल जाएगा। सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए दो ये क्वेश्चन, एक नंबर में बहुत बार रिपीट हुआ है, देखना घूमेगा दिमाग तुम्हारा। AB लिखिए, A और B। पहले आव्यूह A का मान लिखो, आव्यूह A हमारा स्तंभ आव्यूह है, 1 2 और 3। आव्यूह B लिखे, आव्यूह B हमारा पंक्ति आव्यूह 1 2 और 3। स्टूडेंट इसी कोटि 3 गुना 1 हो गई, इसी कोटि 1 गुना 3 हो गई। देखिए स्टूडेंट कितनी बढ़िया बात है, मजे की बात है। इसी कोटि 3 गुना